Good morning students, welcome to the class of accountancy. Students, as you know very well that our overdraft as per passbook topic has continued. So let us start next question related with topic. Question number 25. Okay students, and in this question from the following particulars, you are required to ascertain the bank balance as would appear in the cash book of Ramesh as on 31st October 2018. यहाँ पर हमें बैंक रिकन्सिलेशन जो मैच करना है, रिकन्सील करना है, वो हमें 31st October 2018 का बनाना है. ओके, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st October 2018. So now we start plus amounts and minus amounts. ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ लेनी है. यहाँ पर हमें दे रखा है बैंक पासबुक प्रेजेंटेड एंड ओवरड्राफ्ट. बैंक पासबुक का क्या दे रखा है, ओवरड्राफ्ट दे रखा है. ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, जैसा कि हमारा टॉपिक भी चल रहा है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का. ये जस्ट लाइक एक लाइबिलिटी होती है ओवरड्राफ्ट. यहाँ पर दे रखा है 16,500 का. देन अब हम अपनी प्लस अमाउंट्स और माइनस अमाउंट्स को फाइंड आउट करेंगे, कहाँ पर कितने रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, देन इंटरेस्ट ऑफ ₹1,250 ऑन ओवरड्राफ्ट. ये ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट है अप टू 31st October 2018 तक का. हैज़ बीन डेबिटेड इन द बैंक पासबुक. बैंक में पासबुक क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, और डेबिट करने से बैंक पासबुक डिक्रीज हो जाती है. बट हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक. आपने कैश बुक में एंट्री नहीं करी है, तो इम्बैलेंस हो गया पहली बार, और इम्बैलेंस को हमें रिकन्सील करना है. लेकिन हम क्या देखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट में हम बैंक बैलेंस को देखेंगे. तो बैंक पासबुक क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, बैलेंस इससे डिक्रीज हो रहा है, तो ओवरड्राफ्ट भी डिक्रीज हो जाएगा. सेकेंड पार्ट है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट. इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है 1,250 रुपीज़ का. देन नेक्स्ट, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द बैंक पासबुक अमाउंटिंग ₹35 रुपीज़ से बैंक चार्ज भी क्या हो रही हैं, बैंक पासबुक में डेबिट हो रही हैं, और डेबिट करने से बैंक पासबुक क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. तो हम अपने ओवरड्राफ्ट को भी डिक्रीज कर देंगे 35 रुपीज़ से. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, चेक इश्यूड किए हमने, ठीक है, प्रायर टू 31st October. 31st October एक पर्टिकुलर डेट से पहले हमने चेक्स इश्यूड किए थे, बट नॉट प्रेजेंटेड टिल दैट डेट. लेकिन 31st October से पहले इश्यूड करे थे, 31st October तक अभी तक वो प्रेजेंट हुए ही नहीं हैं. ओके, अमाउंटिंग ₹11,500. तो बैंक ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है उन चेक्स का. ठीक है, तो पेमेंट नहीं किया है, तो बैंक पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज है. ओवरड्राफ्ट को भी इंक्रीज कर देंगे. चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड 11,500 है. नेक्स्ट, चेक्स पेड इनटू बैंक बिफोर 31st October 2018. ओके, 31st October से पहले हमने चेक्स बैंक में पेड कर दिए, ठीक है, कलेक्ट करने के लिए, बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड अप टू दैट डेट. ना कलेक्ट करा, ना बैंक ने क्रेडिट करा. ठीक है, 2500 के चेक्स थे, तो बैंक क्रेडिट नहीं कर रही है, बैंक ने अमाउंट्स कलेक्ट नहीं की है. तो क्या हो जाएगा, बैलेंस पासबुक का डिक्रीज है, ओवरड्राफ्ट को भी डिक्रीज कर देंगे. फिफ्थ ट्रांजेक्शन है हमारी, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड. कलेक्टेड 2500. ओके, लास्ट ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स. ओके, ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट एक्सपेंस है. ओके, बट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक
और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स इनकम का पार्ट होता है, ठीक है, दैट इज कलेक्टेड बाय द बैंकर्स एंड क्रेडिटेड इन द बैंक पासबुक अमाउंटिंग ₹1800। बैंकर्स ने कलेक्ट करा और आपकी पासबुक को क्रेडिट कर दिया। पासबुक क्रेडिट करने से इंक्रीज हो जाती है, बैलेंस इंक्रीज है, ओवरड्राफ्ट को भी इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 1800, देन हम सॉल्व करते हैं, हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, ये अमाउंट प्लस अमाउंट आएगा 8 और 5 13, 1 2 3 13,300। अब हमने प्लस अमाउंट बना दिया अपना 8 9 29,800 का स्टूडेंट्स। और अब हम फाइंड आउट करेंगे हमारे पास माइनस अमाउंट कितना है 5 और 3 8 3 5 और 2 7 2 और 1 3 3,785 का माइनस अमाउंट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ₹26,015 का ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आपने फाइंड आउट कर लिया, ओके। दैट्स वाई हमने अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। और अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टूडेंट्स। 26th क्वेश्चन नंबर है, 25 के बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019। पर्टिकुलर डेट आ गई हमारे पास एज ऑन 31 मार्च 2019, ओके। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इंफॉर्मेशन दे रखी है। आर्स ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक ₹12,000 एज ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को आर की पासबुक ओवरड्राफ्ट प्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक पासबुक 12,000 प्लस अमाउंट्स एंड माइनस अमाउंट्स। नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा। ऑन 30 मार्च को चेक्स हैड बीन इश्यूड। हमने क्या करा, 31 मार्च की बना रहे हैं, 30 मार्च को हमने चेक इश्यूड कर दिए थे 70,000 के, ऑफ विच चेक्स अमाउंटिंग टू ₹3,000 ओनली हैड बीन एनकैश्ड अप टू 31 मार्च। पर्टिकुलर डेट का स्टूडेंट्स बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आपने 30 मार्च को 70,000 रुपीज़ के चेक्स इश्यूड कर दिए थे, लेकिन बैंक से 31 मार्च तक सिर्फ 3,000 का पेमेंट हो पाया, बाकी रुपीज़ का अभी पेमेंट नहीं हुआ है। तो हम तो इम्बैलेंस लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस कितने का आया, 70 में से सिर्फ 3,000 का बैलेंसिंग हुआ, बाकी 67,000 का अभी पेमेंट बैंक ने नहीं की है। और फिर वही बात, बैंक ने पेमेंट नहीं किया है तो बैंक का बैलेंस क्या है, इंक्रीज है, तब हम ओवरड्राफ्ट को भी इंक्रीज कर देंगे। सेकेंड पार्ट, चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। 70 में से सिर्फ 3,000 का ही पेमेंट हो पाया बैंक से, तो आपका रह गया 67,000 का अभी पेमेंट बैंक ने नहीं किया है, तो इससे बैलेंस इंक्रीज है, तो ओवरड्राफ्ट को भी इंक्रीज कर देंगे। देन नेक्स्ट है चेक्स अमाउंटिंग टू ₹3,500। ध्यान से सुनिएगा, 3,500 के चेक्स हमने बैंक में पेड करे थे कलेक्ट करने के लिए, लेकिन ऑफ दीज ओनली 500 हैड बीन क्रेडिटेड इन द पासबुक, लेकिन पासबुक सिर्फ 500 से क्रेडिट हो गई, ठीक है। इसमें इम्बैलेंस कितने का आएगा स्टूडेंट्स, आपने 3,500 बैंक में कलेक्ट करने के लिए भेजे, लेकिन बैंक ने उस पर्टिकुलर डेट तक सिर्फ 500 ही कलेक्ट करे हैं, बाकी से क्या है, बैंक का बैलेंस डिक्रीज है, ओवरड्राफ्ट को भी डिक्रीज कर देंगे। चेक्स
deposited but not collected. ओके 35 में से सिर्फ 500 का ही कलेक्शन कर पाई है बैंक, बाकी से अभी बैलेंस कम है 3000 रुपीज से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बैंक हैज चार्ज्ड 500 एज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड इंटीमेशन ऑफ विच हैज बीन रिसीव्ड ऑन 2 अप्रैल। पर्टिकुलर डेट तक इंफॉर्मेशन नहीं मिली इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट को चार्ज करने की। ठीक है, तो 31 मार्च तक बैंक ने तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज कर दिया, चार्ज करने से बैलेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो ओवरड्राफ्ट को भी डिक्रीज कर देंगे। फोर्थ ट्रांजेक्शन है आपकी इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। यहाँ पर हमने इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 500 का चार्ज किया है। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाते हैं हम बैंक पासबुक प्रेजेंटेड क्रेडिट फॉर ₹1000। बैंक पासबुक क्रेडिट हो रही है और क्रेडिट होने से बैंक पासबुक इंक्रीज हो जाती है, बैलेंस बढ़ रहा है। 1000 से किस तरीके से बढ़ा, 400 तो एक डेटर ने, आर का डेटर था, कस्टमर था जिसको उधार माल सेल किया था आर ने, उससे 400 रुपीज आए थे, उसने बैंक में डायरेक्ट जमा करवा दिए। एंड 600 कलेक्ट कर रही थी बैंक रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन आर्स इन्वेस्टमेंट, आर के इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट कलेक्ट कर रही थी, तो दोनों को मिलाकर 1000 से बैंक पासबुक क्रेडिट हो रही है। लेकिन आर के पास इन आइटम्स की कोई नॉलेज नहीं थी। फिलहाल क्रेडिट होने से बैंक पासबुक क्या हो गया, बैलेंस इंक्रीज हो गया। फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक, तो पासबुक इंक्रीज हो गया तो ओवरड्राफ्ट को भी इंक्रीज कर देंगे 1000 से। देन स्टूडेंट्स लास्ट ट्रांजेक्शन अ चेक फॉर ₹200 हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 200 रुपीज का एक चेक था जो आपने बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक जो हमारे पास रहती है, ठीक है, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज डेबिट कर दिया। आपके पास की कैश बुक इंक्रीज हुई है लेकिन ओमिटेड हो गए, बट इट वॉज नॉट सेंड टू द बैंक एट ऑल, लेकिन बैंक में वो चेक आपने भेजा ही नहीं। ठीक है, तो आपकी कैश बुक का बैंक कॉलम इंक्रीज हुआ है, बैंक का बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेक ओमिटेड इनटू द बैंक आप कर दोगे। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन चेक ओमिटेड टू द बैंक 200 रुपीज का। नाउ स्टूडेंट्स कैलकुलेट देयर अमाउंट। एक्चुअल ओवरड्राफ्ट हम फाइंड आउट करेंगे 68,000, हमने प्लस अमाउंट आ गया हमारे पास, ओवरऑल ये हो गया 80,000। 80,000 में से 3,700 हमारे पास माइनस अमाउंट है और हमने इसको सॉल्व किया। 76,300 का एक्चुअल ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक फाइंड आउट हो चुका है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओके स्टूडेंट्स, एंड एक क्वेश्चन आपके पास में 27 है। 27 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इन योर होमवर्क और मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्रॉन है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पासबुक ओवरड्रॉन का मतलब ओवरड्राफ्ट दे रखा है 10,000 का। ठीक है, जैसा कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आप प्रेजेंट करोगे, देन हमें ये पासबुक प्रेजेंट करनी है 31 मार्च, सॉरी BRS हमें प्रेजेंट करनी है 31 मार्च 2019 से रिलेटेड है। नाउ चेक्स ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ 31 मार्च 2019। चेक्स ड्रॉन का मतलब होता है आपने चेक इश्यूड कर दिया लास्ट वीक ऑफ मार्च। ठीक है, बट नॉट क्लियर 3 अप्रैल तक भी क्लियर नहीं हो पाए, ₹20,000 के चेक्स थे।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, चेक इश्यूड किया, लेकिन अभी तक आपने तो लास्ट वीक ऑफ मार्च में इश्यूड कर दिया, लेकिन बैंक ने 3 अप्रैल तक पेमेंट नहीं की है। ठीक है, 20,000 से क्या है, बैंक ने जब पेमेंट नहीं की है तो बैलेंस इंक्रीज है, आप प्लस में अमाउंट इसका मेंशन करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। कोई बात नहीं, कैश बुक में एंट्री नहीं करी है, लेकिन बैंक ने तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट को चार्ज कर दिया, बैंक का बैलेंस कम हो गया। आप ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक को भी, पासबुक को भी डिक्रीज कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट से। नेक्स्ट, चेक्स ऑफ ₹20,000 बैंक में डिपॉजिट करे थे मार्च 2019 में, बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड 3 अप्रैल तक भी अभी तक बैंक ने अमाउंट को क्या नहीं करा, क्रेडिट नहीं किया है। चेक डिपॉजिट करने के लिए भेजे थे, डिपॉजिट करवा दिए, लेकिन बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया है। बैलेंस क्या है, बैंक बैलेंस का, बैंक पासबुक का डिक्रीज है, ओवरड्राफ्ट को भी डिक्रीज कर देंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड से। नाउ 100 रुपीज इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। कौन पेड कर रहा है, बैंक पेड कर रही है अंडर स्टैंडिंग ऑर्डर। हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। कोई बात नहीं, पासबुक ने तो पेमेंट कर दिया, ठीक, बैंक ने पेमेंट कर दिया तो पासबुक क्या हो गई, पेमेंट करने से डिक्रीज हो गई। एंड इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक से ओवरड्राफ्ट भी क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। एंड लास्ट, a draft of ₹10,000 favoring Atul and Company was issued by bank, charging commission of ₹200. Okay, however, in the cash book entry was passed by 10,000. इसमें इम्बैलेंस स्टूडेंट्स, मैं बार बार बता रही हूँ आपको, इम्बैलेंस 200 का आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 10,000 का एक चेक किसके फेवर में इश्यूड कर रही है बैंक, तो इसका मतलब बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, लेकिन बैंक ने 200 का चार्जेस कम कर लिया, कमीशन। ठीक है, चार्जिंग कमीशन ऑफ ₹200। तो यहाँ पर जो इम्बैलेंस आएगा वो 200 का आएगा, और बैंक क्या कर रही है, बैंक कम हो रही है, बैलेंस कम हो रहा है, तो आप भी अपनी कैश बुक के बैलेंस को, सॉरी, बैंक के ओवरड्राफ्ट को भी कम कर देंगे, लेकिन 200 के इम्बैलेंस से कम करेंगे। ओके, और देन यू विल बी फाइंड आउट ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।